काल के परिणाम से, काल के बदलने से जरा और मृत्यु से निमित्तक रोग भी होते हैं। वृद्धावस्था, मृत्यु, ये भी काल से होते हैं, काल के कारण से, और ये स्वाभाविक रोग कहलाते हैं। और स्वभाव जो है निष्प्रतिक्रिया इनकी, इनको हम रोक नहीं सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। वृद्धावस्था तो आएगी, मृत्यु तो आएगी, स्वाभाविक रोग है, इनकी चिकित्सा नहीं होती। यदि ये अस्वाभाविक समय में आते हैं तो चिकित्सा होगी। अकाल में वृद्धावस्था, अकाल में मृत्यु, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो स्वभावतः आ रहे हैं उसकी कोई चिकित्सा नहीं है। निर्दिष्टम दैव शब्देन कर्म यत् पौर्वदेहिकम, जो पूर्व देह में पिछले जन्मों के कर्म है वो देव शब्द से कहे जाते हैं। देव, भाग्य भी बोल देते हैं, देव भी बोलते हैं, इसका तो देव ही ऐसा है, दैव है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्देवमिति करते थे, वही बात है। निर्दिष्टम दैव शब्देन कर्म यत् पौर्वदेहिकम, पूर्व देह के कर्म जो वो देव शब्द से कहे जाते हैं। हेतु तदपि काले न रोगाणाम उपलब्धते, काल के अनुसार वो भी हेतु दिखाई देते हैं कि एक समय आएगा कि वो रोग पैदा हो जाएगा, उससे पहले नहीं था वो। बाकी कारण हमारे को पकड़ में नहीं आएंगे, बाकी उसका जीवन वैसे ही चल रहा है, खान पान अन्य चीजें, लेकिन एक समय आएगा कि उसको रोग उत्पन्न हो जाएगा, और समय आएगा तो रोग चला जाएगा। एक कर्मज रोग उनको स्वीकार किया गया। उसी के बारे में एक श्लोक और कहने महत्वपूर्ण है, न ही कर्म महत किंचित फलम यस्य न बुच्यते, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो महत, विशेष रूप से बड़ा कर्म जिसका कि फल न भोगा जाए, यानी वो भुगा ही देगा। छोटे कर्म हैं उनको तो हम अन्य कारणों से, उपायों से थोड़ा रोक सकते हैं हमारे पुरुषार्थ से, लेकिन जो बलवान कर्म है उनका फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वर्तमान के कर्म उससे बलवान नहीं हो पाते तो रुक नहीं पाते हैं। और ऐसे में क्रियाग्न कर्मजा रोगा प्रशमम यान्ति तत्क्षया, जो कर्मज रोग होते हैं वो क्रियाग्न, क्रिया को नष्ट करने वाले होते हैं। क्रिया का मतलब है चिकित्सा, यहाँ पर क्रिया का मतलब चिकित्सा, वो चिकित्सा को नष्ट कर देते हैं, यानी चिकित्सा व्यर्थ हो जाती है और चिकित्सा काम नहीं करेगी। प्रशमम यान्ति तत्क्षया, और उसके क्षय होने पर, यानी कर्म के, दैव के समाप्त होने पर, कि अब कर्माशय समाप्त हो गया उस रोग का, वो शांत हो जाते हैं। तो ये एक लक्षण है कि बहुत बार रोग होते हैं और कितनी भी चिकित्सा कराओ वो ठीक नहीं होते, जबकि वही रोग किसी और को हुआ है तो चिकित्सा से ठीक हो रहा है, वही चिकित्सक है, औषधियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में ये समझना चाहिए, अगर चिकित्सा ठीक है तो चिकित्सा में दोष है, चिकित्सा में न्यूनता है, तब तो वो भी कारण हो सकता है। लेकिन चिकित्सा जैसी सामान्यतः होती है, ठीक हो रहा है, ठीक होते हैं, लेकिन उसका ठीक नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कर्मज अनुबंध है, यहाँ पर कर्म का भोगा जा रहा है, अब वो ठीक नहीं हो सकता है। और फिर बिना चिकित्सा के भी कभी भी एकदम ठीक हो जाएगा, हमें लगेगा कि ठीक हो गया, बाहर का कोई कारण हमारे को ठीक होने में दिखाई नहीं देगा, लेकिन रोग हट जाएगा, एकदम एकदम चला गया, तो कर्म का अनुबंध वहां पर समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा क्रियाग्न कर्मजार होगा, कर्मज रोगों में क्रिया को नष्ट कर देते हैं, चिकित्सा वहां निष्फल हो जाती है। प्रशमम यान्ति तत्क्षयात्, और कर्माशय के क्षीण होने पर रोग भी शांत हो जाता है।